हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पूनम शर्मा। हाँ स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर किया था। ओके, हम लोगों ने उसमें मीन के पूरे जो टॉपिक्स थे, अर्थमेटिक मीन में जो हम लोगों ने सिंपल अर्थमेटिक मीन था वो हमारा पूरा कवर हो गया था। सिंपल अर्थमेटिक मीन को भी हम लोगों ने उसको डायरेक्ट, शॉर्टकट, इंडिविजुअल सीरीज़ का और डिस्क्रीट सीरीज़, कॉन्टीन्यूस सीरीज़, और हम लोगों ने सारे इसके जो क्या कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में हमारे पास में जो इसके जो स्टेप डेविएशन मेथड है वो भी हम लोगों ने इसमें किया। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सब टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज हम लोग जो अर्थमेटिक मीन का जो सेकंड जो टाइप था, वेटेड, जो हमारे पास में था वेटेड अर्थमेटिक मीन, वो हम लोग आज के लेक्चर में करेंगे। ओके, तो ये भी हमारे एग्जाम के कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें भी या तो डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पुटअप होता है कि आपसे उसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, राइट, या फिर आपसे उसमें जो हमारे पास में कैलकुलेट करके बताइए कि इसमें ये W कौन सा होगा, X कौन सा होगा, आपसे एक इनडायरेक्ट वे में भी क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी के साथ में पूछा जाता है। ओके, तो हम दोनों तरफ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले वही हमारा अपना पैटर्न होगा, पहले अपन थ्योरेटिकल समझेंगे, देन इसके बाद अपन लोग प्रैक्टिकल पर आएंगे। प्रैक्टिकल में भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसके हर मेथड्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपके सारे जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट तो हमारा सिंपल जो अर्थमेटिक मीन था वो हमारा अच्छे से क्लियर हो गया था। अब हम लोग बात करेंगे वेटेड अर्थमेटिक मीन की। ओके, वेटेड अर्थमेटिक मीन, इसको बोला जाता है भारित समांतर माध्य। क्या बोला जाता है इसको? भारित समांतर माध्य। ओके, तो वही हमारे पास में जो वेटेड अर्थमेटिक मीन है, पहले तो हम लोग इसको थ्योरेटिकल समझ लेते हैं, देन इसके बाद वही अपना कंसेप्ट होगा डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। इसको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, कौन कौन से? डायरेक्ट एंड शॉर्टकट। ओके, तो इसने बोला है कि ये जो सरल समांतर माध्य है, यह एक दोष है कि इसमें सभी मूल्यों को समान महत्व देते हैं, जबकि व्यवहार में सभी मूल्यों का जो महत्व होता है, जो इंपॉर्टेंस होती है, वो क्या होती है? अलग अलग होती है। इसलिए कुछ अधिक महत्वपूर्ण होते हैं तो कुछ क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। अगर हम लोग बात किए रहे सिंपल अर्थमेटिक मीन में, वहां पर हम लोग सबको इक्वली इंपॉर्टेंस दिया जाता है, लेकिन इनमें कहा गया है कि हमारे पास में ऐसा हम लोग एक एक प्रायोरिटी में रखें कि कुछ को हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी में और कुछ को हम लोग बाद की प्रायोरिटी में रखें। ओके, तो इसी के मूल्यों को सापेक्षिक महत्व को दृष्टिगत ध्यान में रखते हुए एक सही जो हम लोग माध्य की गणना की जा सकती है। इसे मूल्यों से संबंधित महत्व को दर्शाने के लिए अंक ही भार कहे जाते हैं। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं कि इन्हीं भारों के आधार पर एक निकाला गया जो भारित माध्य होता है, वही हमारा क्या कहलाता है? भारित समांतर माध्य कहलाता है। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास में दो मेथड होते हैं इसको, एक तो डायरेक्ट मेथड होता है और शॉर्टकट मेथड होता है। कौन कौन सा? फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, और एक शॉर्टकट मेथड। एक शॉर्टकट मेथड होता है। ओके, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डायरेक्ट मेथड का, कि आपसे पूछ लिया जाए कि जो वेटेड अर्थमेटिक मीन है जो हमारे पास में, वो किससे डिनोट करते हैं? X बार W से, यानी कि वेटेड अर्थमेटिक मीन। ओके, क्योंकि मीन को किससे डिनोट किया जाता है? X बार से। और तो अपन लोग बात कर रहे हैं किसकी? डायरेक्ट मेथड की। वेटेड अर्थमेटिक मीन, तो इसका फॉर्मूला है सिग्मा W x डिवाइडेड बाय सिग्मा W।
देखिए सिग्मा WX डिवाइडेड बाय सिग्मा W, तो इसमें हमारे पास में आपको ये तो पता लग गया ये क्या है, भारित समांतर माध्य, दैट मीन्स आज हमारे पास में है ये वेटेड अर्थमेटिक मीन। ओके, देन इसके बाद में हम लोग अगर बात करें सिग्मा WX का, तो मूल्यों व भारों के गुणनफल का योग, सिग्मा W है अपना क्या, के भारों का योग, क्या है हमारे पास में, भारों का योग। ओके, तो हम लोग बात करते हैं इसके अंदर, हाँ अपना जो फॉर्मूला है x बार W इक्वल्स टू सिग्मा WX डिवाइडेड बाय सिग्मा W। x बार W का फॉर्मूला है भारित समांतर माध्य वेटेड अर्थमेटिक मीन, सिग्मा WX का है मूल्यों व भारों के गुणनफलों का योग, और सिग्मा W का है हमारे पास में भारों का योग, जहां अपन लोग लेते थे ना F का टोटल लेते थे। ओके, तो वही सेम अपन जो W दिया हुआ होगा, अभी हमारे पास में क्या गिवन होती थी, F गिवन होता था, अब F की जगह क्या गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, W गिवन होगा। ओके, तो अपन उसका जो टोटल लगा लेंगे तो वो टोटल हमारा क्या आ जाएगा, भारों का योग आ जाएगा। ओके, वेटेड ऑफ X यानी जो हमारे पास सिग्मा है उसका टोटल आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका है, ये अपना है डायरेक्ट मेथड का। ओके, अब डायरेक्ट मेथड में अपन लोग क्या करेंगे, अब पहले इसका एक क्वेश्चन कर लेंगे डायरेक्ट मेथड से, और मैंने क्या बोला, अगर सेम क्वेश्चन को आप डायरेक्ट से करो चाहे शॉर्टकट से करो, आंसर अपना क्या आता है, सेम आता है। ओके, अब इसी क्वेश्चन को अगर अपन सेम क्वेश्चन को डायरेक्ट से भी करेंगे शॉर्टकट से, जिससे आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का जो करने का पैटर्न पता लगेगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आपसे एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में अगर क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि बताइए WX कैसे निकाला जाता है, सिग्मा W होता क्या है, तो आपके सारे कंसेप्ट क्या हो, क्लियर हो। ओके, तो ये आपसे, ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। पहले अपन इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देन इसके बाद अपन लोग आएंगे शॉर्टकट मेथड पे। ओके, क्वेश्चन में दे रखा है कि अपने की किसी महाविद्यालय के प्राध्यापकों, जो भी हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, प्रधानाध्यापकों का मासिक वेतन एवं उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो संख्या है वो बता रखी है कि टेबल के अकॉर्डिंग, और जो मंथली जो सैलरी का सरल व भारित माध्य ज्ञात कीजिए। इन्होंने बोला है कि आपको पहले तो, अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर मीन नहीं गिवन होगा, क्यों, क्योंकि आपको जब वेटेड अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हो तो वहां तो x की जरूरत है, और अगर x आपके पास नहीं है, x बार अगर आपके पास मीन नहीं है, तो याद करो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि x बार कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा x अपॉन n। ओके, तो इस फॉर्मूले से आप x बार कैलकुलेट करोगे, देन इसके बाद में फिर आप क्या है, वेटेड अर्थमेटिक मीन पर आओगे। ये चीज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन के अंदर
कुछ भी अगर कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोले तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अगर आपके पास पता है कि इस फॉर्मूले से, तो आप पहले उस वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे, देन उसके बाद वो वैल्यू को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अप्लाई करोगे। ओके, तो इन्होंने बोल दिया कैलकुलेट द सिंपल एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ मंथली सैलरीज विच मीन इज मोर एप्रोप्रिएटेड एंड वाई। इन्होंने बोला कि सरल व्यवहारित माध्य आपको कैलकुलेट करना है और दोनों में से कौन सा माध्य अधिक उपयुक्त है और वो क्यों है वो आपको बताना है। ओके, तो क्वेश्चन में अपने प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, प्रिंसिपल, मंथली सैलरी और वेट। अब चीज एक ध्यान रखना, वहां वेट दे रखा है तो समझ जाना क्या है, ये वेटेड अर्थमेटिक मीन है। ओके, तो प्रिंसिपल, मंथली सैलरी और वेट। वहां पहले हम लोग क्या गिवन होता था, एक्स और एफ गिवन होता था, यहां पर डब्ल्यू गिवन है। प्रिंसिपल, रीडर्स, सीनियर लेक्चरर्स, लेक्चरर्स, एवं पार्ट टाइम लेक्चरर्स। ओके, $15,000 एवं 7,500। और वेट दे रखा है 1, 10, 20, 60 and 9। ओके, अब देखिए पहले अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, उस फॉर्मूले के बेसिस पे देखेंगे कि क्या क्या चीजें अपन को चाहिए, क्या नहीं है उसको अपन कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो अपने पास n नंबर ऑफ आइटम्स 5, सिग्मा हमारे पास में x दे रखा है, टोटल करेंगे 92850। ओके, और वेट दे रखा है हमारे को, टोटल करेंगे इसका तो अपने पास में आ जाएगा 100। अब फॉर्मूला लिखेंगे पहले अपन, सिग्मा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। ओके, अब क्या करना, इन्होंने ये बोला है कि जो डब्ल्यू है और एक्स है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो उनका टोटल ले लो, ये आपके पास समझ आएगा। वहां पर लास्ट क्वेश्चन में एक्स और एफ होता तो एफ एक्स आ जाता था, यहाँ पर एक्स और डब्ल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स डब्ल्यू हो जाएगा। ओके, तो इन दोनों का क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, एक्स डब्ल्यू। तो 30,000 और ये अपने पास में हो गया 3,75,000। ठीक है, और नेक्स्ट ये रखा है 67,500। इसका जो टोटल है वो टोटल आएगा अपना 1,588,500। ओके, अब अपन ये अपने पास में कितना आ गया 1,588,500 और सिग्मा डब्ल्यू कितना दे रखा है अपन को, यहाँ पर अपने पास में 100 तो आ गया 15,885। ये तो हमारा क्या हो गया, वेटेड मीन। वहां उसने बोला है
कि क्या निकालिए, मीन भी निकालिए। तो मीन का फॉर्मूला कौन सा होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। कितना है एक्स, 92850, एन नंबर ऑफ आइटम 5, इसको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा अपना 18570। ओके, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कैसे वेटेड अर्थमेटिक मीन निकलता है, और आपके इसके जो थ्योरेटिकल है वो चीज़ भी आपके प्रैक्टिकल के थ्रू आपको वो सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं शॉर्टकट मेथड पे। लघु रीति, शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला है वही x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा w dx अपॉन सिग्मा w। ओके, तो a यहाँ पर क्या है अपना, मैंने लास्ट क्लास में बताया था एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य। ओके, वही हम लोग वही वैल्यू एज्यूम करेंगे, फिर लेस करेंगे, तो हम लोग वो dx निकालते थे ना x माइनस एक्स बार करके, याद आया। ओके, नेक्स्ट हम लोग इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि हम लोग जो इसमें वेटेड जो अर्थमेटिक मीन के अंदर शॉर्टकट जो मेथड है कैसे सॉल्व आउट किया जाता है। वहां पर अपने पास में क्या होता है, x गिवन होता है, w गिवन होता है। ओके, क्वेश्चन के अंदर तो आप पहले क्या करोगे, wx कैलकुलेट निकालोगे, फिर wx के अंदर अपन क्या करते हैं, कोई भी एक वैल्यू को हम लोग x में से कोई वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे। ओके, फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको से लेस करते हैं, और जो w dx है हमको f dx चाहिए होता था, w भी है और dx भी है, तो dx को w से मल्टीप्लाई कर देंगे तो w dx आ जाएगा। ओके, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले इसका। ग्रुप x है और w दे रखा है। ओके, फूड, फ्यूल, क्लोथिंग, हाउस रेंट एंड मिसलेनियस। x क्या क्या है, 352, 220, 160, 190, 48, 10, 8, 12, 15। अब क्या आएगा, wx, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 16896, 2200, 1840 मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना, 1920 और 2850। अब dx कैसे निकालते हैं, x माइनस एक्स बार, वही एक वैल्यू एज्यूम कर लो इसमें से, जैसे सपोज हमने मिड की वैल्यू एज्यूम कर ली 230, तो 230 में से हम लोग 352 में से अगर 230 को अगर हम लोग लेस करते हैं तो आ रहा है 122। ओके, अब माइनस के 10, 0, माइनस प्लस का ध्यान रखें आप लोग। ओके, पहले माइनस माइनस को ऐड करें, देन उसके बाद प्लस वाली वैल्यू को। ठीक है, ये अपना आ गया। अब अपना पहले पास फॉर्मूला देखो क्या कह रहा है,
कि आपके पास dx है, तो हम लोगों ने dx निकाल लिया। फिर कह रहा है आपको क्या चाहिए कि w dx चाहिए। तो w dx जो है, तो dx है उसको w से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या w dx आ जाएगा, वही सेम एज हम लोग उसके अंदर कर रहे थे शॉर्टकट मेथड में और सिंपल अरिथमेटिक मीन में। तो ये सेम इसका मेथड है। तो हम लोगों ने लिखा यहाँ पे w dx। ओके, तो 5 8 5 6 100 0 840 और 600, इनको करेंगे टोटल आएगा 4316। 4316। ओके, अब अपन फॉर्मूले में रखो, ए क्या माना था अपन ने 230, ये कितना आया, सिग्मा डब्लू कितना है टोटल करके बताओ, डब्लू का 93। पहले इसको डिवाइड करना, फिर ऐड करना, फिर बताना सिग्मा डब्लू कितना आ रहा है, 276.41। ये आ गया आपका वेटेड अर्थमेटिक मीन। ओके, कौन से मेथड से, शॉर्टकट मेथड से। ओके, क्लियर। तो आपके दोनों मेथड्स की क्या हो गए हैं, क्लियर हो गए हैं। ओके, अब देखो अपना मीन अपना कंप्लीट हो गया है। अब अपन लोग आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले पे, कौन से, जो हमारा पोजिशनल जो एवरेज था 2 टाइप्स में, कौन कौन से एवरेज ऑफ पोजीशन, मीडियन एंड मोड। मीन अपना कंप्लीट हो गया मैथमेटिकल वाला। अब अपनी बात आ गई है किसकी, मीडियन पे। मीडियन को हिंदी में क्या कहा जाता है, एक चीज ध्यान रखना, मध्यिका। क्या, मध्यिका, दैट मीन्स इसका क्या होता है, मिड वैल्यू। क्या कहा जाता है इसको, मध्य, यानी कि मिड वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि इसके अंदर मध्यिका जो है एक स्थिति संबंधी क्या है, एक माध्य है। इसमें एक क्या है, जो भी हमारे पास में डेटा होता है उसको 2 समान भागों में क्या करते हैं, पहले हम लोग विभाजित करते हैं, क्लासिफाइड किया जाता है, या तो आरो या फिर असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, फिर हम लोग उसमें से क्या लेते हैं, एक मिड वैल्यू लेते हैं, और मिड वैल्यू के जिसके ऊपर यानी कि हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ आइटम से हम लोग देखते हैं और वह हमारा मीडियन होता है। ओके, तो पहले तो मैं आपको एक इसको थ्योरेटिकल मैं उसको समझाती हूँ, वो सॉरी प्रैक्टिकल में। थ्योरेटिकल आपको पता लग जाए कि हम लोग इसके अंदर क्या कैलकुलेट करते हैं, मिड वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। पहले हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर हम लोग इसको अरेंज करते हैं, देन इसके बाद में मिड वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो हमारे पास में फर्स्ट इसके लिए वही 3 सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। इसको बोला जाता है खंडित और इसको बोला जाता है अखंडित श्रेणी। इसको क्या बोला जाता है, अखंडित श्रेणी। ओके, फर्स्ट पहले हम लोग आएंगे इंडिविजुअल सीरीज में। फर्स्ट बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज में, जो मिड वैल्यू को जो हम लोग एम से जो डिनोट करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, n+1, n+1, nth यानी कि
साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आइटम, nth आइटम्स। कौन सी सीरीज की बात कर रहे हैं हम लोग? इंडिविजुअल सीरीज की। ओके, तो हम लोग पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग इंडिविजुअल सीरीज से सॉल्व करेंगे। और इंडिविजुअल सीरीज का आप सबको पता है, जहां x की वैल्यू गिवन होती है दैट मीन्स इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज जहां पर x और f गिवन होता है दैट मीन्स डिस्क्रीट सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर जहां पर हमारे पास में क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, x निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हो? L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, मैंने थोड़ा रिकॉल करा दिया है, जिससे आप क्वेश्चन को आप पहचानोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, कि आपको ये क्योंकि फॉर्मूले क्या है, तीनों के अलग अलग है, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल माइंड में नहीं रखना है कि हम लोग कैसे क्वेश्चन पहचानेंगे, क्या इतना टिपिकल है, कुछ भी टिपिकल नहीं है, बस आप अपने कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। ओके, तो ये तो अपन ने अब इसका एक हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आइटम्स। ओके, तो हमारे पास में इसका एक क्वेश्चन करते हैं। पहले आपके पास में आ जाए कि बताइए कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द जो भी फ्रॉम द फॉलोइंग वैल्यूज। ओके, तो दे रखा है 50, 30, 46, 80, 54, 50, 46, 50 एंड 40। ओके, तो कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन वैल्यू, आपको क्या कैलकुलेट करना है? मीडियन। और मैंने क्या बोला? मीडियन कैलकुलेट करने से पहले आपको क्या है, उसको अरेंज करना होता है। ओके, फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। हम बोलते हैं ना छोटी से बड़ी संख्या तक भी जाते हैं, उसको अरेंज करेंगे। दैट मीन्स फिर उसके बाद में पता लगेगा इस फॉर्मूले से कि कौन सी मिड वैल्यू है, वो जो मिड वैल्यू होगी वही हमारा मीडियन होगा। ओके, तो पहले हम लोग इसको देखते हैं, अरेंज करते हैं। 30 के बाद क्या है? 40, 46, 50, 50 दो बार है, 54, 50 तीन बार है, 54 एंड 80। तो अपन देख लेते हैं कितनी वैल्यू है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यू हुई है अपनी। तो 30 40 46, 46 2 टाइम बाय, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो कौन सी सीरीज हुई? पहले क्वेश्चन में सीरीज देख के पहचानो, इंडिविजुअल सीरीज। ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या है? n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, यही फॉर्मूला है। तो n क्या है? नंबर ऑफ आइटम्स, n 9, तो 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ? m, m यानी कि जो फिफ्थ आइटम यानी कि फिफ्थ वाली वैल्यू 1 2 3 4 5, 5 जो है हमारा, ये क्या हो गया हमारा? मीडियन। कई लोग क्या बस करते हैं डायरेक्टली बस 5 निकाला, यही हमारा मीडियन। नहीं, फिफ्थ वाली जो वैल्यू है, फिफ्थ वाली जो कौन सी है? 50, 50 हमारा क्या हो गया है? मीडियन। ओके, तो इस तरीके से क्या है, इसको मीडियन को सॉल्व किया जाता है। तो ये तो हो गई हमारे पास में इंडिविजुअल सीरीज। अब हम लोग बात करेंगे
कौन सी में? डिस्क्रीट सीरीज। ओके, कौन सी सीरीज आएगी अब हमारी? डिस्क्रीट सीरीज, जहां पर x और f गिवन होता है। ओके, तो फॉर्मूला देखते हैं इसका। देखिएगा, मीडियन जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम वही है, n+1 डिवाइडेड बाई 2। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जहां हम लोग इसमें क्या कैलकुलेट करते हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में CF कैलकुलेट किया जाता है, जो मैं आपको पहले ही लास्ट क्लास में समझा चुकी थी। क्या कि जो F से हम लोग क्या बनाते हैं? CF बनाते हैं। जब वैल्यू बिल्कुल कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है वो हमारा क्या होता है? CF होता है। अगर और F अगर CF से F बना सकते हो और F से CF बना सकते हो। ओके, तो एक फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग पहले इसका क्वेश्चन, कि जहां हमारे पास में x दे रखा है और f दे रखा है, तो आप समझ जाओ कौन सी सीरीज है? डिस्क्रीट सीरीज है। ओके, अब अपन क्या निकालेंगे? पहले फॉर्मूले में हमको वही n+1 डिवाइडेड बाय 2, n, तो CF। F से पहले आप पहचानोगे, देखो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, दैट मीन नहीं हो रही ना, तो ये क्या है? F है। अब F से CF बनाएंगे। 5 और 7 हमारे पास में कितने हो रहे हैं? 12 और 10 22 और 22 और 12 हमारे पास 34 और 8 है हमारे पास में 42 और 7 हो गया 49। एक चीज ध्यान रखना, CF की जो लास्ट वैल्यू है वही हमारा F का टोटल होता है। ओके, और मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में जो हम n लेते हैं वो हम फ्रीक्वेंसी का टोटल लेते हैं। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर n हम जो लेते हैं वो नंबर ऑफ आइटम लेते हैं। ओके, तो ये कंसेप्ट आप छोटी छोटी चीजें क्लियर रखें अपने। तो आपसे 49, तो हमारे पास में क्या आ गया? 49 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 50 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास आ गया 25। तो हमारा m 25 है, तो 25 में हम लोग क्या देखते हैं? CF के अंदर इससे जस्ट बड़ी वाली वैल्यू, जस्ट क्या देखी जाती है? बड़ी वाली वैल्यू को देखा जाता है। तो हमारे पास में क्या है? 34। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? मीडियन हो गया 1500। ये चीज ध्यान रखें आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग डायरेक्टली x में से वैल्यू देख रहे थे कि वो वाली वैल्यू उसके सामने, लेकिन डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में उससे जस्ट बड़ी वाली वैल्यू देखी जाती है इस डिस्क्रीट के अंदर, और कॉन्टिन्यूस का अलग मेथड है, वो हम लोग अभी सीखेंगे। तो इससे जस्ट बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है? हमारी 1500। 34 थी, 34 के जस्ट सामने x की वैल्यू क्या है? हमारी 1500। ओके, तो ये आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं किस पे? कॉन्टिन्यूस सीरीज पे। कॉन्टिन्यूस सीरीज को बोला जाता है अखंडित श्रेणी। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली कंपटीशन एग्जाम में फॉर्मूले के थ्रू पूछा जाता है। L1 + I/F m - c। ओके, L1 + I/F m - c। m क्या है यहाँ पर? मीडियन है। L1 जो है वो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। m क्या है? मीडियन है। L1 = लोअर लिमिट किसकी? जो भी हमारा मिडिल है ऑफ द मीडियन क्लास।
आई हमारा क्या है, जो भी क्लास इंटरवल का क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन। एफ हमारे पास में क्या है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है ही, ओके। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। एम जो लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ये एम ही समझने वाली चीज है, यानी कि एम जो लेते हैं हम लोग, ये मीडियन आइटम, ये कैसे लेते हैं, n/2 से। एक चीज ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग कैलकुलेट करते हैं n+1 डिवाइडेड बाय 2। यही कर रहे थे हम लोग, n+1 डिवाइडेड बाय 2, ओके। और कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम लोग करते हैं n/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। m जो कैलकुलेट करते हैं वो कैसे आता है, n/2। c जो है, c हम लोग कैलकुलेट करते हैं जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दी, यानी कि मध्य वर्ग से पहले वर्ग की संचयी आवर्ती। जो हम लोग m जो अभी जस्ट बड़ी वाली वैल्यू देख रहे थे ना, जो c जो लेते हैं, जो हमारा m जो आया है, उस m से पहले वाली वैल्यू ली जाती है, ओके। तो मैं भी आपको बताऊंगी कैसे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास आपसे डायरेक्टली कंपटीशन एग्जाम में C और M के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि M क्या होता है, C क्या होता है। प्रीसीडिंग ऑफ द मीडियन क्लास, ओके। तो आप पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, देन इसके बाद हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे। L1 + I/F M-C। L1 हम लोग जो लेते हैं, जो भी हमारा लोअर, जो जब देखेंगे ना मीडियन से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू देखेंगे, उस वैल्यू के जस्ट सामने वाली हमारी जो वैल्यू x जो लेते हैं हम लोग, क्लास इंटरवल L1 आ जाएगा। क्लास इंटरवल का डिफरेंस फ्रीक्वेंसी m, जो हमारे पास m आएगा, उससे जस्ट पहले वाली वैल्यू क्या होगी, c, ओके। तो पहले हम लोग इसको, ये तो आ गया, अब हम लोग समझते हैं। और एक चीज ये भी ध्यान रखना आप लोग, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग n+1 कैलकुलेट करते हैं, ओके। और कॉन्टिन्यूस सीरीज में n/2। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपका क्या हो जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्लास इंटरवल गिवन होता है, और क्या गिवन होता है इसके साथ, फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो वेजेज और नंबर ऑफ वैल्यूज, वेजेज 0 से 5 वालों को कितना, 5 से 10, 10 से 15। अब आप समझ गए, जहां क्लास इंटरवल गिवन है दैट मीन्स कौन सी सीरीज है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है। और 20 से 25, 0 से 5 में वेजेज कितना है, 5, 8, 10, 9 और 8, क्लियर, ओके। पहले हम लोग, मैंने क्या बोला, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने मत लगना। अब हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला पहले, L1 + I/F M-C। मैंने क्या बोला था, क्या निकाली जाती है, CF निकालते हैं हम लोग। बताया था ना मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में अभी हम लोग क्या निकालेंगे, CF। F दे रखा है, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन के अंदर CF भी गिवन हो जाती है, तो आपको पहचानना आना चाहिए जहाँ डायरेक्टली वैल्यू है। डायरेक्टली का दैट मीन्स कि जहाँ डायरेक्टली वैल्यू है
इंक्रीज होती हुई वो हमारी क्या है, इंडिविजुअल वो सब हमारी इंक्रीज होती हुई है, तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, राइट। तो पहले 5, अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे क्या 8 को, तो हम लोग हमारे पास में कितनी वैल्यू आ जाएगी 13, 23 और 32 और 8 कितना हो गया 42। अब आप देखो ये 40 आया ना, इनका टोटल भी कितना आता है n 40, ये चीज ध्यान से करके देख लो 40 ही आएगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे n/2, n कितना है 40, कितना आ गया 20 से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू क्या है 23, क्या है हमारे पास में 23 आ गया। पहले आपको ये स्टेप सॉल्व करनी है, फिर इसके बाद फिर आप इस पर आओगे, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने क्या लिखा L1 क्या है 10, इन दोनों का डिफरेंस 5, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 10, m क्या था 20, इससे जस्ट पहले वाली वैल्यू मीडियन जो आपने कैलकुलेट किया है, इससे जो बड़ी वैल्यू है इससे जस्ट पहले वाली वैल्यू क्या हो गया 13, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे 10 + 5 / 10 कितना आ गया ये 7। अब इसमें 10 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 35 / 10 डिवाइड करेंगे ऐड कर देंगे, तो वही हमारा क्या आ जाएगा मीडियन हमारा आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास में वैल्यू आ रही है ये 13.5। ओके, तो ये हमारे पास में इस तरीके से हम लोग क्या है, हाँ, एक जो कॉन्टिन्यूस सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज से मीडियन को सॉल्व किया जाता है, जिसमें से ये जो मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पता होना चाहिए n/2 कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट, फिर हमारे पास क्या करते हैं L1 + I/f m-c, ये हमारा दूसरा मेथड होता है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। और इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर जो हम लोग n जो लेते हैं वो हम लोग डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर n जो लेते हैं वो फ्रीक्वेंसी का टोटल लिया जाता है। ओके, वहाँ आप लोग काउंट करने मत लग जाना, ठीक है। ओके, ये तो अपना क्या हो गया, मीडियन जो था हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्या है मीडियन के कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, दैट मीन्स कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स जो एक कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। ओके, मध्यिका एक संबंधी माप है। नेक्स्ट, मध्यिका के मूल्य पर ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली कंपटीशन एग्जाम में इससे क्वेश्चन पुट अप हो जाता है। मूल्य पर एक्सट्रीम आइटम्स यानी कि अति सीमित जो भी इकाइयां हैं, का प्रभाव बहुत कम होता है। अन्य मध्यों की भांति मध्यिका का गणितीय
विवेचन संभव नहीं है। फोर्थ, अपूर्ण सूचना से भी, ये इंपॉर्टेंट है लाइन, अगर इसकी सूचना नहीं दी हुई है, नंबर्स उसके दिए हुए, तो उन आइटम से भी हम लोग क्या है, मध्यिका को, नंबर ऑफ आइटम से भी मध्यिका को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपूर्ण सूचना से भी मध्यिका मूल्य का निर्धारण संभव है। ओके, तो ये तो हमारे इसके क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग आते हैं इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पे। पहले मेरिट्स ऑफ मीडियन, क्या है ये, बुद्धिमत्ता व सुंदरता, एवं स्वास्थ्य आदि गुणात्मक विशेषताओं के अध्ययन के लिए अन्य माध्यमों की अपेक्षा मीडियन से कैलकुलेशन करना क्या होता है, इजी। तो अपेक्षा मध्यिका सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। नेक्स्ट, मध्यिका को ज्ञात करना सरल व सुविधाजनक रहता है और इसकी गणना क्या है, एक साधारण व्यक्ति से भी क्या होता है, सरलता से क्या इसको समझ सकता है। ओके, कभी कभी तो मध्यिका की गणना एक निरीक्षण जांच से ही की जा सकती है। मध्यिका को बिंदु रेखीय पद्धति से भी ज्ञात किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मध्यिका को मध्यिका को क्या एक बिंदु रेखीय पद्धति से भी ज्ञात किया जाता है। मध्यिका की गणना करने के लिए एक संपूर्ण अंकों की आवश्यकता नहीं होती है, केवल मदों की संख्या जो हम लोग मैंने क्या होता है एन की और एक मध्यिका वर्ग के ज्ञान का प्राप्त होना जरूरी। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि मध्यिका की गणना करने के लिए संपूर्ण समंकों की
आवश्यकता नहीं होती है। केवल मदों की संख्या व मध्यिका वर्ग का ज्ञान प्राप्त है। ओके, नेक्स्ट, मध्यिका सदैव निश्चित एवं स्पष्ट होता है और इसे सदैव क्या है, ज्ञात किया जा सकता है। मध्यिका अधिकतर श्रेणी में दिए गए किसी मूल्य के समान ही होता है। ओके, तो ये आप सब लोग अपने मीडियन को आपने सॉल्व आउट किया, आपको पता लग गया कि इसकी कैलकुलेशन करना इजी है। इसमें ओनली सिर्फ एक नंबर ऑफ एन से हम एक मधु की संख्या से ही एक मध्यिका को क्या है, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक बिंदु रेखीय पद्धति से भी क्या है, ज्ञात की जा सकती है। ओके, ये सरल है और ये सभी में से सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। तो इस तरह से इसकी क्या है, ये मेरिट्स है। ओके, तो हम लोग डीमेरिट्स की भी अगर बात करें तो मध्यिका की गणना के लिए कई बार आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है, जो एक सबसे कठिन कार्य होता है। ओके, तो ये क्या है, इसकी एक डीमेरिट से अगर बोला गया है आरोही से अवरोही, तो ये भी क्या है, इसका एक कठिन कार्य है। इसमें मदों का कुल योग के लिए हमें याद नहीं किया दिया जाता। इसमें हम लोग x बार करके एन एक्स सिग्मा x अपॉन एन करके निकालते हैं। ओके, और इसमें हम लोग छोटे और बड़े मदों को समान भार देना हो तो ये मध्य अनुपयुक्त है, क्योंकि ये छोटे बड़े मदों को छोड़ देता है। मध्यिका का प्रयोग गणितीय क्रियाओं में नहीं किया जा सकता। इसको ज्ञात करते समय इकाइयों की संख्या में वृद्धि कर दी जाए तो इसका जो प्राइस है, इसका जो मूल्य है, वो भी क्या होता है, बदल जाता है। तो ये क्या है, इसके डीमेरिट्स है। मेरिट्स अगर हम लोगों ने देखे तो डीमेरिट्स भी हमको पता होने चाहिए। जो एक हमारे पास में एक थ्योरेटिकल जो सारा कंसेप्ट, जैसे हम लोगों ने सारा प्रैक्टिकल देखा तो थ्योरेटिकल भी हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओके, कि अभी हमारे पास में एक मीडियन तो हम लोगों ने किया ही है, एक कुछ यूजेस हैं मीडियन के, जो डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। तो एक बार हम लोग वो देख लेते हैं, इसके अदर्स मेजर्स मीडियन के। मध्यिका की उपयोगिता। फर्स्ट है हमारे पास में जो जिस प्रकार एक मध्यिका द्वारा श्रेणी को हम दो बराबर भागों में विभाजित करते थे, एक आरोही क्रम में से हम एक अवरोही क्रम में, उसी प्रकार हम लोग इसी मेजर्स को श्रेणी को चार भागों में विभाजित किया जाता है। 4, 5, 8, 10, 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। चार बराबर भाग में बांटने वाले को चतुर्थक क्वार्टाइल कहा जाता है। अगर चार भागों में बांट रहे हो तो उसको क्या कहते हैं, चतुर्थक। अब चतुर्थक के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा क्वार्टाइल का, वो अभी मैं आपको बताती हूँ। ओके, फिर उन्होंने बोला 5 भागों में बांटे के क्वांटाइल बोला जाता है पंचमक, क्वांटाइल्स। नेक्स्ट, 8 भागों में बांटने के लिए अष्टमक ऑक्टाइल कहा जाता है। ऑक्टाइल्स कहा जाता है। 10 भागों में बांटने के लिए डिसाइल कहा जाता है, दशमक। जो आपसे डायरेक्टली एग्जाम में इनके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्वार्टाइल, क्वांटाइल, ऑक्टाइल, डिसाइल। और 100 बराबर भागों में बांटने के लिए कहा जाता है शतमक, परसेंटाइल। परसेंटाइल्स कहा जाता है।
ओके, तो इन सब के क्या हैं अलग 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 फॉर्मूले। पहले आपको मैं बताऊंगी ऑक्टाइल, आप बस एक दो आप एक बार करेंगे, आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है बताइए 68 परसेंटाइल करिए, डिसाइल कैसे कैलकुलेट करते हो, ऑक्टाइल कैसे करते हैं, तो आप सभी को इन सब का बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ओके, तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं आपको एक क्वार्टाइल का फॉर्मूला तो बता देती हूँ आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वांटाइल इन सब के फॉर्मूलेज देखेंगे। ओके, तो अब स्टार्ट तो करते हैं हम लोग। पहले हम लोग जो क्वार्टाइल जो है, ये क्वार्टाइल के अंदर हम लोग Q1 और Q3 कैलकुलेट करते हैं। ओके, क्योंकि हम लोग इसमें जो क्वार्टाइल के अंदर हम लोग चतुर्थक के हम लोग बात करते हैं, इसमें सबसे अधिक उपयोग होता है ये चतुर्थक। इसमें लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल कहते हैं इसको। तो Q1 देखो, इसमें हम लोग क्या है Q1 और Q3 वो निकालना होता है। तो Q1 कैसे निकालते हैं हम लोग, अगर इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज सबका अलग अलग दे रखा है, तो पहले हम लोग इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में n+1 डिवाइडेड बाय 4, ये चीज ध्यान रखना, 2 नहीं डिवाइडेड बाय 4, वही n+1 डिवाइडेड बाय 4। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर कैसे निकालते हैं, पहले हम लोग n/2 करते थे, n/4 करेंगे, देन इसके बाद में कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही L1 Q1 निकालना है ना, इक्वल्स टू L1 प्लस I/F, और हमारे पास इसकी जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा Q1 माइनस C। अभी इसकी फॉर्मूले करें, क्वेश्चन करेंगे ना तभी, क्योंकि फॉर्मूला बेस इंपॉर्टेंट है। फिर Q3 आपको पता होना चाहिए, Q3 कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ कुछ भी नहीं है 3, ये जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर आ जाएगी, फिर यही सेम वैल्यू इसमें रहेगी, जितने का भी क्वार्टाइल पूछे वो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, वही n डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और यही हमारे पास में क्या आ जाएगा, सेम एज Q3 L1 प्लस I/F Q3 माइनस C। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 या 4। Q3 माइनस Q1 का जो फॉर्मूला है हमारे पास में वो डायरेक्टली पूछा जाता है। देखते हूँ तुम्हारे इसमें, अभी हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे जब करेंगे इस चीज को। ओके, तो ये आपके पास में आज के में मैंने क्या बताया आपको, क्वार्टाइल्स। ओके, क्वार्टाइल में क्या, एक तो Q1 और एक Q3, Q1 का ये और Q3 का ये। ओके, सो स्टूडेंट रिमेनिंग हमारे परसेंटाइल, डिसाइल, ऑक्टाइल, ओके, डिसाइल, ये सब हम लोग इनके फॉर्मूले इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के बेसिस पे, ये मीडियन के हमारे अदर्स मेजर्स हैं, जिसमें हम लोग मीडियन को हम बता रहे हैं डिवाइड करते हैं दो तरीके, तो अदर्स मेजर्स को भी डिवाइड किया जाता है इन भागों में। तो रिमेनिंग जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, जिससे हमारे पास वो मीडियन वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके साथ साथ हम लोग मोड भी कंप्लीट करेंगे। ओके, तो और हमारे जो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसके सारे जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बहुत अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।